अलविदाई तकरीब जिसमें मौजूद हमारे रहनुमा सरफराज सर, अलहाज छोटू सर, जिनकी वजह से आज 8वीं क्लास को जो है तो ये अलविदाई तकरीब दी जा रही, यानी मिडिल स्कूल बनाने में छोटू सर का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर पहले ये जो है तो चौथा क्लास था यहाँ पर। काबिल फख्र असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, देखिए ये अलविदाई तकरीब है और कई बच्चियों ने इसमें कहा है कि यहाँ इस स्कूल से कई हमारी यादें वाबस्ता होता, सिर्फ आपकी नहीं, जो भी इस स्कूल से रिटायर्ड होगा उसकी भी कई यादें जो है ये स्कूल से वाबस्ता होती हैं। लेकिन सिर्फ जो है इनको याद करने से कुछ नहीं होगा, हमको जो है जहाँ पर भी जाना है हमारी स्कूल का नाम रोशन करना है, क्योंकि हमारी इब्तिदाई तालीम इस स्कूल से हुई है और हमको जो पहचाना जाएगा, आपकी जो बुनियाद पड़ी है वो इसी स्कूल से पड़ी है, नाम रोशन होगा। ये तो है बच्चों के लिए। टीचर्स के लिए इसी तरह से है कि जब कभी ये स्कूल पर आफत आएगी, कोई परेशानी आएगी, हमको जो है ढाल बनकर स्कूल के लिए खड़े रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई स्कूल के बारे में कुछ भी अफवाह फैला रहा है और हम उनको हाँ हाँ करके सुन ले। ये जो है तो हम इस स्कूल में रहे हैं, हमको मालूम है इस स्कूल में क्या होता है। उन अफवाहों को जो है तो रोकने का काम हमको करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई शख्स, कोई इदारा तरक्की करता है, वहाँ पर जो है तो तरक्की के जगह पर जो है तो उसकी बुराइयां करना लोग शुरू कर देते हैं। और ये इदारा अकेला नहीं है, इस इलाके में ऐसे कई 5-6 इदारे हैं और हर कोई ये चाहता है कि उसके इदारे में जो है तो एडमिशन्स बढ़े, उसके इदारे में जो है तो बच्चे जाए। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने इदारे को अच्छा बनाना पड़ेगा, ना कि दूसरे इदारों की जो है तो बुराइयां करना पड़ेगा। तो देखिए हर शख्स जो है यहाँ पर बहुत काबिल है और आपको जितने टीचर्स ने यहाँ पर पढ़ाए हैं उनसे जितना मुमकिन हो सके उन्होंने पढ़ाया। अब जो है कामयाबी ये नहीं है कि आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, सिर्फ कामयाबी यही नहीं है। खासतौर से लड़कों के लिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि हम तालीम में थोड़ा सा कमज़ोर होंगे, लेकिन बाकी की बहुत सारी चीज़ें अभी दुनिया में मौजूद है जहाँ पर आप आपका नाम रोशन कर सकते हैं। और जिस भी जगह जाएंगे वहाँ पर मैं आपको बार बार कहता हूँ क्या बनना है, नंबर 1 बनना है, अव्वल बनना है। अगर डॉक्टर बनेंगे तो अगर गांव में अगर कोई बीमार पड़ा तो पहला नाम उसके जहन में आपका आना है। अगर टीचर बनेंगे, जहां कहीं पर भी जरूरत पड़ती है तो पहला नाम किसका आना चाहिए, आपका आना चाहिए। अगर आप तालीम की मैदान में नहीं कर सकते, अगर मिस्त्री बन गए, ठेकेदार बन गए, अगर कहीं पर कोई काम करना है, किसी को कंस्ट्रक्शन करना है, तो पहला नाम आपका जहन में आना चाहिए कि नहीं फला फला जो है तो ठेकेदार को बुलाओ, मिस्त्री को बुलाओ, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमको साथ में करना है। और जैसा सर ने बताया कि इस स्कूल में आपको जो है सिर्फ तालीम नहीं दी गई, तालीम के साथ साथ आपकी तरबियत की गई। और जहाँ पर सिर्फ तालीम होती है वहाँ पर शैतान पैदा होता है। शैतान क्यों बना था, क्यों शैतान बनाया, क्योंकि उसमें तरबियत नहीं थी। उसको कहा गया कि भाई सजदा करो आप, उसने कहा कि नहीं, मैं जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं कर सकता। उसमें फख्र आ गया था, उसमें गुरूर आ गया था कि मैं हूं तो कोई नहीं है। और ये चीज़ जब तुम्हारे जहन में आ जाएगी, उस वक्त में तुम जो है क्या बन जाएंगे, शैतान बन जाएंगे। इसलिए आप लोगों को तालीम के साथ साथ तरबियत की ज़रूरत है। और ये तरबियत जो है जो स्कूलों में मिलती है, खास तौर से उर्दू स्कूलों में मिलती है, वो तरबियत कहीं और नहीं मिलती थी। और इस तरबियत के ज़रिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि जो है दुनिया आपका
ताहयात नाम ले और जाने के बाद भी जो है आपका नाम रहे कि नहीं फला शख्स था, फला बच्चा था जो हमारे स्कूल में पढ़ता था, आज नहीं है, लेकिन वैसा जो है आज वो दूसरा बच्चा कोई नहीं है, ऐसी कोई दूसरी लड़की नहीं है हमारे स्कूल में। तो आज जो है तो हज को जाने वालों के लिए भी यहाँ पर तकरीब रखी गई थी, लेकिन जो है किसी वजह से वो हाजिर नहीं है। लेकिन देखिए हज जो है ये हमारी ज़िंदगी का एक फरीज़ा है और वो फ़र्ज अदा करने वाले को अलहाज कहना बहुत ज़रूरी नहीं। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते, हमको नमाजी कहना ज़रूरी है क्या? ये हमारा फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ हमको अदा करना है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ में अलहाज नहीं लगाया गया तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग जाए करके। ये एक फ़र्ज़ है जो हमको ज़िंदगी में अगर हमारी इस्तिताअत है तो उसको अदा करना है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो है तो इस फरीज़े को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और बहुत से लोगों की इस्तिताअत होने के बावजूद भी नहीं जा सकते वो, आप समझो कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको हिदायत नहीं हो रही है, उनको बुलावा नहीं आ रहा है। जिन लोगों को जो है हज नसीब होता है अल्लाह ताला जो है तो उनको बुला लेते हैं, और जिनको नसीब नहीं होता तो अब उनकी वो बदकिस्मती कहा जाएगा कि भाई तमाम सहूलियात होने के बाद, इस्तिताअत होने के बावजूद भी वो नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेता, ज़्यादा बोलने अभी वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है, अज़ान भी हो रही है। बस आप लोगों को दुआ दूंगा कि भाई आप लोग आपकी आने वाली ज़िंदगी में जो है अपना नाम रोशन करें और कहीं पर भी कोई भी स्कूल में पढ़े वहाँ पर ये ख्याल रखें कि देखो वालिदैन के बाद में जो है कहीं पर अगर किसी का नाम लिया जाता है तो टीचर्स का लिया जाता है तो उनके नाम को ख़राब ना होने दें आप। और सर ने कहा तो देखो अपनी औलाद से कोई भी माँ बाप माफ़ी नहीं मांगते, इसलिए टीचर्स भी जो है बच्चों से माफ़ी ना मांगे, क्योंकि जो भी काम करते हैं वो हर टीचर ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है उससे ज़्यादा काबिल बने और उसके लिए वो सख्तियाँ करता है और करना ज़रूरी भी होती है कि वो सख्तियाँ की जाए। और ख्वाह वो आपकी स्कूल में हो ना हो, जब भी अगर उनको बाहर मिले वो अगर ऐसी कोई चीज़ हरकत दिखती है उनकी तो हमको चाहिए कि उनको रोके करके, और उसके लिए जो है तो ये आपका एक फरीज़ा भी है और एक ये आपकी जिम्मेदारी भी है। तो अल्लाह ताला आपको आने वाली ज़िंदगी को, मुस्तकबिल को ताबनाक बनाए, रोशन करे। इतना कहकर जो है मैं अपनी बात खत्म करूँ।